अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स अकेडमी। अच्छा, मैं हम करेंगे ज़ैंकस डायवर्टिकुलम। सिंपल इसमें आपने याद रखना है, सबसे पहले ये आपका जो है ये फास्ट डायवर्टिकुलम है, उसके बाद ये आपका जो है ये इसोफेजियल डायवर्टिकुलम है और तीसरा ये आपका जो है ये इसोफेजियल डिसमोटिलिटी जो है, उसकी वजह से आपका होता है। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में भी बताया, आपका जो फास्ट डायवर्टिकुलम ये आपका वहाँ पे मोस्ट कॉमन है। ज़ैंकस डायवर्टिकुलम भी आपका वहाँ पे फास्ट डायवर्टिकुलम है। ट्रू डायवर्टिकुलम में आपने यहाँ पे याद रखना है, आपके यहाँ पे मैकस डायवर्टिकुलम। अच्छा, ये आपका एक तो हो गया आपका वहाँ पे फास्ट डायवर्टिकुलम, यहाँ पे आपको 2 लेयर्स मिलेंगी, म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा मिलेंगी और ये आपका होता है यहाँ पे आपको जो है ना ये किलियन ट्रायंगल के अंदर। अच्छा, ये आपकी किलियन ट्रायंगल कहाँ पे है? आपका जो फेरेंक्स है ना, उसकी जो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर है, यहाँ पे आपका ये थायरोफ्रिंजियस हो गया, उसके बाद आपको जो ये आपका ये क्रिकोफ्रिंजियस हो गया। ये 2 मसल जो है ना आपके वहाँ पे इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के पार्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में आपको एक वीक स्पॉट मिलता है, जो आपका क्या होता है, आपके यहाँ पे जो ये ट्रायंगल की फॉर्म में होता है और उसको हम वहाँ पे कहते हैं हमारे यहाँ पे किलियन ट्रायंगल। अच्छा, अगर जो पेशेंट है उसको वहाँ पे फूड एक्यूमुलेट कर रहा होगा इस फिगस के अंदर और ये आपका प्रोक्सिमली अगर ये किलियन ट्रायंगल से आपको वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, ये क्या करेगा, आपका जो फूड होगा ना, ये आपके जो ल्यूमिन है या फिर आपके जो ये है ना हमारे या जो हमारे यहाँ पे इसोफेगस है, उसको ये क्या करेगा, उसके वहाँ पे प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये क्या करेगा, इधर-उधर इसको वहाँ पे धकेलेगा। अच्छा, धकेलने की वजह से जब आपको वहाँ पे किलियन ट्रायंगल के ऊपर आपके वहाँ पे फोर्स लगेगी, तो वहाँ से क्या होगा, आपका ये आउट पाउचिंग आपका बन जाएगी और ये आपकी हो जाएगी आपके वहाँ पे ज़ैंकस डायवर्टिकुलम। पेशेंट के अंदर अगर कोई भी न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होगी, तो फूड क्या करेगा, आपको वहाँ पे किलियन ट्रायंगल से प्रॉक्सिमल आपको वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा और वो जो है ल्यूमेन के अंदर प्रेशर को बढ़ाएगा और बढ़ा के ये आपके जो हो गया ना हमारे यहाँ पे किलियन ट्रायंगल वाला जो एरिया होगा, वहाँ से एक पल्शन क्रिएट करके आपको वहाँ पे बाहर की तरफ डायवर्टिकुलम बना देगा। अच्छा, इसको हम जो है ना हमारे यहाँ पे पल्शन डायवर्टिकुलम भी कहते हैं और ये आपका होगा आपके यहाँ पे जो है ये फास्ट डायवर्टिकुलम। अच्छा, होता क्या है, जब आपका जो पेशेंट है कोई भी खाना वगैरह खाता है, तो ये जो होता है ना हमारे यहाँ पे क्रिकोफ्रिंजियस मसल, इसने क्या करना होता है, इसने वहाँ पे रिलैक्स करना होता है ताकि आपका जो फूड है वो आपका आगे की तरफ जाए। अगर ये आपको वहाँ पे रिलैक्स नहीं करेगा, तो फूड आपका आगे की तरफ सही से नहीं जाएगा। पेशेंट जो है उसको वहाँ पे हो जाएगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या फिर आपको जो है ना डिफ़िकल्टी स्वेलविंग पेशेंट के अंदर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यही पेशेंट जो है जब उसके अंदर वहाँ पे जो ये क्रोनिकली इंक्रीज़ हो रहा होगा आपका जो ये प्रेशर, तो वो क्या करेगा, फ़ोर्स लगा के आपका ये जो है ना एक डायवर्टिकुलम बना देगा, आपका हो जाएगा ज़ैंकस डायवर्टिकुलम। अच्छा, पेशेंट के अंदर एक तो आपको वहाँ पे मिलेगा डिस्फेजिया और ये आपका होगा क्रिकोफ्रिंजियस के जो है ना रिलैक्स ना करने की वजह से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपको जो ये ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह मिल सकती है और फूड की एक्यूमुलेट करने की वजह से आपको जो है ना ये आपको यहाँ पे फाउल ब्रेथ वगैरह मिल सकती है, हैलिटोसिस वगैरह मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे एस्पायरेशन वगैरह मिल सकती है, गर्गलिंग वगैरह पेशेंट के अंदर मिल सकती है। तो ये आपको यहाँ पे ना ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन है और उसके बाद ये जो है ना आपको यहाँ पे एक आपको जो है ना ये पल्शन सी बनी हुई है ना, आपको यहाँ पे एक डायवर्टिकुलम बना हुआ है, तो ये आपको नेक मैश जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, ये जो है हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है, हमारे यहाँ जो ओल्डर मेल्स होते हैं उसके अंदर आपको जो ये मोस्ट कॉमन होता है। पेशेंट जब आपके पास प्रेज़ेंट करेगा, इन चीज़ों के साथ आपके पास प्रेज़ेंट करेगा। अच्छा, पेशेंट को आपने वहाँ पे डायग्नोज़ करना है, तो डायग्नोसिस के लिए आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट का आप वहाँ पे करवाएँगे बेरियम स्वैलो। बेरियम स्वैलो से क्या होगा, आपकी जो इसोफेगस होगी, आपकी सारी की सारी इसोफेगस वगैरह या फिर आपके जो भी पार्ट्स होंगे, वो आपको वहाँ पे व्हाइट हो जाएँगे और यहाँ पे इसोफेगस के अंदर आपको जो है ना हमारे यहाँ पे ये आउट पाउचिंग वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी। पेशेंट को आप हम डायग्नोज़ करेंगे हमारे यहाँ पे जो बेरियम स्वैलो से। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को ट्रीट करना है, तो ट्रीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके ये जो आपको जो है ना हमारे यहाँ पे क्रिकोफ्रिंजियस जो आपका नॉर्मली रिलैक्स नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे, ये जो क्रिकोफ्रिंजियस है इसको वहाँ पे रिमूवल करेंगे। पेशेंट अगर आपके पास प्रेज़ेंट कर रहा है सिम्प्टोमेटिक है पेशेंट, तो आप क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सिजन करेंगे डायवर्टिकुलम की और इस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो ये क्रिकोफ्रिंजियस मसल है, इसकी आप वहाँ पे मायोटोमी करेंगे और इससे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो प्रेशर आपका वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये आपको वहाँ पे कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता दी कि ये आपका क्या होगा, आपको वहाँ पे ट्रू डायवर्टिकुलम होगा, यहाँ पे आपको सारी की सारी लेयर्स मिलेंगी, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, मस्कुलैरिस के बाद जो एक्सटर्ना है, ये सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये आपकी आएगी ओम्फैलोमेसेंटेरिक डक्ट के अंदर। अच्छा, ये कहाँ पे होती है, आपकी जो होती है ना यॉर्क सैक, जब डेवलपमेंट चल रही होती है, तो यॉर्क सैक क्या करता है, एक ना डक्ट सी बनाता है और वो जो आपको यहाँ पे बनती है ना, आपको यहाँ पे प्रिमिटिव आपके यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे प्रिमिटिव गट जो आपको यहाँ पे बनती है, जहाँ से आपकी जीआईटी ड्राइव कर रही होती है, तो वो क्या करती है, यॉर्क सैक एक जो है ना कनेक्शन बनाता है अपना यॉर्क सैक और प्रिमिटिव गट के दरमियान में, वो आपका क्या होता है, आपको वहाँ पे ओम्फैलोमेसेंटेरिक डक्ट। अच्छा, ये मैं आपको वहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये 4th वीक, उसके बाद आपके यहाँ पे 4 टू 6 वीक और यहाँ पे आपका 6 टू 8 वीक। अच्छा, 6 टू 8 वीक पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक डक्ट मिल रही है, जो आपकी क्या होती है, आपको यहाँ पे ओम्फैलोमेसेंटेरिक डक्ट। अच्छा, 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पे क्या होता है, आपका जो यॉर्क सैक है, ये साइडों पे आपके यॉर्क सैक और यहाँ पे आपकी ये प्रिमिटिव गट जो आपको यहाँ पे डेवलप हो रही है, आपको यहाँ पे जीआईटी बन रही है, ये क्या करती है, दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन होता है, जो आपका क्या होता है, वहाँ पे ओम्फैलोमेसेंटेरिक डक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये यॉर्क सैक आपका यहाँ पे छोटा-छोटा होता है, यहाँ पे आपकी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपके यहाँ पे ओम्फैलोमेसेंटेरिक डक्ट रह जाती है। अच्छा, अंदर ये आपके यहाँ पे सारी की सारी जीआईटी बन रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जीआईटी के दरमियान में आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी आउट पाउच सी आपको वहाँ पे मिल रही है। अच्छा, बाद में क्या होना होता है, ये आपकी ओम्फैलोमेसेंटेरिक डक्ट जो है इसने वहाँ पे क्लोज़ होना होता है, इसने वहाँ पे ओब्लिटरेट करना होता है। अगर ये
क्लोज़ नहीं हुई तो इसका मतलब ये आँख वहाँ पे परसिस्ट कर रही है, तो इसकी परसिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो गट है, गट का ही एक पोर्शन से आपको वहाँ पे बाहर निकला हुआ है ना, तो इस केस में यहाँ पे आपको सारी की सारी लेयर्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको 4 की 4 लेयर्स जो आपकी गट की होंगी, ये आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। यहाँ पे आपने याद रखना है परसिस्टेंस ऑफ ओम्फैलोमीसेंटेरिक डक्ट, परसिस्टेंस याद रख लें या फेलियर टू ओब्लिटरेशन याद रख लें। ये आपकी क्या है, आपके यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम। अच्छा यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम में क्या होगा, सिंपल सिंपल आपकी जो विट्रिन डक्ट या फिर आपकी जो ओम्फैलोमीसेंटेरिक डक्ट है, ये आपकी परसिस्ट करेगी, ये आपको यहाँ पे क्लोज नहीं होगी। और ये आपका हो जाएगा, आप वहाँ पे ट्रू डायवर्टिकुलम, यहाँ पे आपको सारी लेयर्स मिलेंगी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो ये कि आपको यहाँ पे 2 तरह के टिश्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा मिलेगी और साथ आपको यहाँ पे पैंक्रियाटिक टिश्यू जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। अच्छा उसके बाद जो इसमें आपने याद रखना है वो ये कि आपकी मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली जो है ना हमारे यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट की, वो आपकी क्या है, आपके यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो यहाँ पे हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है, ये क्या करेगी, आपके यहाँ पे एसिड को प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या करवाएगी, आपके यहाँ पे जो है ना ये एसिड को ज़्यादा प्रोड्यूस करवा के आपके यहाँ पे जो इंटेस्टाइन होगी उसके अंदर यहाँ पे अल्सरेशन वगैरह करवा रही होगी। अच्छा अल्सरेशन से क्या होगा, आपके यहाँ पे ब्लीड वगैरह होगी पेशेंट के अंदर, और पेशेंट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पे हिमेटोकीजिया, पेनलेस हिमेटोकीजिया जो है ये आपको वहाँ पे मिलेगा। इंटेस्टिनल अल्सरेशन वगैरह पेशेंट के अंदर हुई होगी। और साथ यहाँ पे आपने याद रखना है हमारे यहाँ पे रूल ऑफ 2। अच्छा एक यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी जो है ये 2 टाइम्स लाइकली इन मेल्स, मेल के अंदर आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन होगी। अच्छा उसके बाद ये 2 टाइम्स आपको यहाँ पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा ये आपकी होगी 2 इंच लॉन्ग, 2 इंच की ये आपकी होगी। अच्छा ये आपकी जो इलियोसिकल वॉल है उनके उससे जो है आपको यहाँ पे 2 फीट अवे है, आपको यहाँ पे 2 फीट दूर होगी। और साथ-साथ ये आपकी जो 2% ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा ये जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे डायवर्टिकुलम, क्योंकि आपको यहाँ पे आउट पाउच है, आपको यहाँ पे कंजेनिटल एनोमली है, तो ये आपके वहाँ पे बच्चों के अंदर आपको वहाँ पे प्रेज़ेंट करती है। तो यहाँ पे 2% जो बच्चे होंगे उसके अंदर यहाँ पे आपकी हो रही होगी। अच्छा उसके बाद यही आपकी यहाँ पे फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर ही आपको यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप ऑफ एपिथेलिया आपको मिलेगी, गैस्ट्रिक और साथ-साथ आपको यहाँ पे पैंक्रियाटिक। रूल ऑफ 2 आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद पेशेंट की प्रेज़ेंटेशन में पेशेंट आपके पास प्रेज़ेंट कैसे करेगा। अच्छा पेशेंट आपके पास मोस्टली प्रेज़ेंट करते हैं एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन जब आपके पास पेशेंट आपके पास प्रेज़ेंट कर रहा है सिम्प्टोमेटिक, तो यहाँ पे आपको ये पेनलेस जो है ये ब्लीड मिलेगी, आपको यहाँ पे हेमेटोकीजिया मिलेगा पेशेंट के अंदर। और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे मिल सकता है, आपके यहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन मिल सकती है, इंटरसेप्शन मिल सकती है। सिंपल इसमें क्या होता है, आपकी ये जो जीआईटी होती है ना, इसका एक पोर्शन दूसरे के अंदर क्या कर देता है, आपको वहाँ पे ये टेलीस्कोप कर जाता है। मतलब ये पोर्शन है ना, ये आपका आगे की तरफ जो है ना दूसरे के अंदर आपको वहाँ पे चला जाता है। ये इंटरसेप्शन हो सकती है इसके अंदर, वोल्वुलस हो सकता है। ये जो आपका जो होता है ना एक जीआईटी का पोर्शन, वो क्या करता है दूसरे के दरमियान में इस तरीके से ना आपको वहाँ पे जो है ये मूव कर जाता है, और वहाँ से क्या हो जाती है ब्लड सप्लाई इसके वहाँ पे डिसरप्ट हो जाती है। आपके वहाँ पे वोल्वुलस हो सकता है इसके अंदर, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये आपको वहाँ मिल सकती है नियर टर्मिनल इलियम। अच्छा अगर ये भी आपको वहाँ पे डायवर्टिकुलम है, तो यहाँ पे भी आपको वहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस वगैरह हो सकती है। और इस केस में आपने याद रखना कि पेशेंट जो है आपके पास प्रेज़ेंट कर सकता है। आपको यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बताया हमारे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस की तरह की आपको वहाँ पे पेन आपको वहाँ पे नज़र आ सकती है। अच्छा ये आपके वहाँ पे कहाँ पे होगी, आपके वहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट पे भी होगी। और अपेंडिक्स भी आपकी कहाँ पे होती है, आपकी होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट पे। अच्छा इस केस में भी आपका जो पेशेंट है, जब उसको वहाँ पे पेन होगी राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर, तो वो आपके यहाँ पे मिमिक कर सकती है आपके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस में। मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया, अगर बच्चों के अंदर आपको वहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पे आपके यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम, इसके बाद आप यहाँ पे जो अपेंडिसाइटिस है ना उसकी तरफ उसके बाद आएंगे। सबसे पहले आप वहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम। और इस केस में आपने याद रखना कि ये आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस वाली पेन, वो आपके वहाँ पे मिमिक कर सकती है। और उसके बाद आपके यहाँ पे इंटरसेप्शन हो सकती है, वल्वुलस वगैरह हो सकती है, या फिर आपके ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। अच्छा इसके बाद जब आपने वहाँ पे पेशेंट को डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज करने के लिए आप वहाँ पे क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे टेक्नीशियम परटेक्नेटेड 99 mm स्कैन। और ये आपका क्या होता है, वहाँ पे मैकल स्कैन होता है। अच्छा इसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा पड़ी होती है ना, आप वहाँ पे हेटरोटॉपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा, वो क्या कर लेती है, इसकी अपटेक करवा लेती है। तो आप वहाँ पे क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर, ये आप वहाँ पे मैकल स्कैन करवाएंगे, और यही आपके यहाँ पे डायग्नोस्टिक होता है। अच्छा पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे सर्जिकल एक्सिजन कर देंगे। और यही जो है आपको वहाँ पे मोस्ट डेफिनेटिव जो है आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट है। आप क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सिजन कर देंगे आपको वहाँ पे डायवर्टिकुलम की, और साथ-साथ आपको जो होगी ना आपको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे अल्सरेशन वगैरह जहाँ पे आपकी हुई होगी आपको वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आप वो भी साथ-साथ रिमूव कर देंगे। अच्छा पेशेंट की ये जो सर्जरी है उसको वहाँ पे इंडिकेशन में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी? आपको यहाँ पे इंडिकेशन में आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर अगर ये हो गई हमारे यहाँ पे इंटरसेप्शन हो गई, या वल्वुलस हो गई, या फिर आपको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ब्लीड हो रहा है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपकी जो डायवर्टिकुलम उसके अंदर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई, डायवर्टिकुलाइटिस हो गई है, तब आप पेशेंट के अंदर करवाएँगे सर्जरी, और सर्जरी से ही आप वहाँ पे पेशेंट जो है उसको वहाँ पे ठीक कर रहे होंगे।
तो ये सारा था यहाँ पे हमारे जो है ये ज़ेंकस डायवर्टिकुलम और उसके बाद आपको जो ये मैकल्स डायवर्टिकुलम के अंदर सिंपल आपने यहाँ पे याद रखना है। मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में भी बताया, जब भी आपके पास बच्चा प्रेज़ेंट करेगा राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ या फिर आपको चाहिए राइट इलियक फोसा पेन के साथ, राइट इलियक फोसा पे उसको वहाँ पे पेन होगी, तब आप वहाँ पे बच्चों में देखेंगे आप वहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम। अच्छा, अगर मेल आपके पास प्रेज़ेंट कर रहा है, तो मेल में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे अपेंडिसाइटिस। अच्छा, उसके बाद फीमेल में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है इसको आप वहाँ पे जो है ये देखेंगे। अच्छा, बच्चों के केस में आपको जो है ये मैकल्स डायवर्टिकुलम मिलेगा और ये आपको जो है ये मोस्ट कॉमन जो है कंजेनिटल अनोमली ऑफ जीआई ट्रैक्ट जो है, ये आपको वहाँ पे मैकल्स डायवर्टिकुलम है। रूल ऑफ 2 आपने यहाँ पे याद रखना है और ये आपका जो ज़ेंकस डायवर्टिकुलम है, इसमें आपने यहाँ पे जो है ये किलियन ट्रायंगल याद रखनी है और यहाँ पे आपने याद रखना है कि ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे क्या करवाएँगे, पेशेंट के अंदर सर्जरी करेंगे और सर्जरी में आप क्या करेंगे, आपका ये जो क्रिकोफ्रेंजियस मसल है, इसको आप वहाँ पे रिमूव करेंगे और यहाँ से क्या होगा, आपका जो प्रेशर जो आपको वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ हुआ है, ये आपको वहाँ पे कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे हेलिटोसिस वगैरह मिल सकती है और आपकी जो मेल्स हैं, दोनों जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, दोनों आपको वहाँ पे मेल्स के अंदर आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है। मैकल्स डायवर्टिकुलम में आपने जो एक और चीज़ याद रखनी है, वो आपने यहाँ पे याद रखना है मैकल स्कैन। ये आपके यहाँ पे डायग्नोस्टिक है। उसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना ये एक्स-रे वगैरह नहीं करवाते हो, आपका इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। आप यहाँ पे क्या करवाते हैं, पेशेंट के अंदर करवाते हैं मैकल स्कैन और ये आपके यहाँ पे डायग्नोस्टिक है और ट्रीटमेंट में दोनों में आप वहाँ पे क्या करवाते हैं, पेशेंट के अंदर ये सर्जरी ही करते हैं। तो ये सारा था यहाँ पे हमारे जो है ना हमारे यहाँ पे ज़ेंकस डायवर्टिकुलम और उसके बाद आपके मैकल्स डायवर्टिकुलम के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I'm